स्वाति नक्षत्र का भेद है। इस दृष्टि से इस प्रयोग का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। अप्सरा प्रयोग जीवन का सबसे कठिन प्रयोग होता है। कठिन इस दृष्टि से कि इस प्रकार के प्रयोग में भ्रांतियां बहुत हैं, इस प्रकार के प्रयोग में मंत्र बहुत हैं, इस प्रकार के प्रयोग में विधियां बहुत हैं और एक एक प्रयोग की 20-20 विधियां ऋषियों ने प्रचलित कर रखी हैं। आवश्यकता इस बात की है कि या तो कोई विधि अपने शिष्य को दे दे कि इस विधि से मंत्र जाप करो, क्योंकि ऋषि ने ऐसी बात कही है, गर्ग ने ये कहा है, कणाद ने ये कहा है, पुलस्त्य ने ये कहा है, वशिष्ठ ने ये कहा है, विश्वामित्र ने कहा है। क्योंकि इस अप्सरा सिद्धि प्रयोग को लगभग सभी ऋषि ने, या जितने ऋषि थे उन ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की है, मंत्र दिया है और सबके मत अलग अलग हैं और सभी मतों से या सभी मंत्रों से साधनाओं में सिद्धि प्राप्त की है। देखना इस बात का है कि वह तो आज से 20,000 साल या 15,000 साल पहले की घटनाएं हैं। आज के युग में क्या वे विधियां उपयोगी हैं, वे मंत्र प्राण युक्त हैं? और मेरे दादाजी लालटेन से पढ़ा करते थे, तो क्या जरूरी है कि मैं भी आज लालटेन से ही पढ़ूं? पूर्वज जो करते थे वैसे ही मैं भी करूं? क्या ये प्रगति का लक्षण है, या मैं बल्ब की या विद्युत का प्रचलन हो गया है तो मैं ट्यूबलाइट लगा करके पढ़ूं? ये कोई जरूरत नहीं है कि दादाजी ने लालटेन से पढ़ा तो मैं भी लालटेन से ही पढ़ूं, क्योंकि दादाजी पढ़े थे। उन ऋषियों ने उस युग में जो कुछ साधना की थी उस युग की मांग थी, उस युग में वो मंत्र सही थे। क्या वे मंत्र आज भी उतने ही प्रभाव युक्त हैं? क्या हम इतने ऋषि हैं? क्या हम इतने सच्चरित्र हैं? क्या हम इतनी लंबी उम्र है हमारी? क्या हम इतनी बड़ी साधना कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। इसे नहीं कर सकते, उनके सामने इतने काम, इतने प्रॉब्लम्स, इतने तनाव, इतनी ऊल झलूल जिंदगी नहीं थी जितनी हमारी है। हम साधनाएं करते हैं तो हम 2000 या 2 साल या 20 साल या 5 साल या 1 साल साधना नहीं कर सकते। और वे मंत्र आज के युग में कितने प्रभावशाली रहे हैं या नहीं रहे हैं, या क्या उसके बाद में खोज हुई है या नहीं हुई है, वह सामान्य गुरु इस बात को स्पष्ट नहीं कर सकता। वो तो ये पोथी खोल के आपके सामने बैठ जाएगा कि इस पोथी में अमुक ऋषि ने ये मंत्र दिया है, ये साधना विधि मैं आपको दे रहा हूं। मैं उस साधना विधि से इस प्रकार के प्रयोग सिद्ध नहीं हो पाते। इसलिए सिद्ध नहीं हो पाते कि वह युग अलग था, उसमें प्रयोग अलग था, उसमें एटमॉस्फेयर अलग था, वातावरण अलग था। आज का वातावरण अलग है और इस वातावरण में वे मंत्र काम नहीं आते थे। तीर राम जी के समय में तो चले, आज मेरे पास पिस्तौल है, आप तीर लेकर के खड़े हो जाएं तो आप 2 मिनट में समाप्त हो जाएंगे, आपके तीर आपके पास ही रहेंगे। पिस्तौल की लड़ाई पिस्तौल से हो पाएगी। त्रेता युग में जो साधनाएं हुई वो द्वापर में नहीं हो सकती थी, द्वापर में हुई वो शंकराचार्य के टाइम में सिद्ध नहीं हो सकती थी। शंकराचार्य ने जो किया वो गोरखनाथ सिद्ध नहीं कर पाए थे, और जो गोरखनाथ कर पाए वो आज के युग में सिद्ध नहीं हो सकती। युग बदला तो मंत्र बदले, साधना विधि बदली, नहीं बदले तो केवल गुरु नहीं बदले, बाकी सब कुछ बदला। युग बदला, समय बदला, एटमॉस्फेयर बदला, वातावरण बदला, भगवान कपड़े नहीं बदले, छल प्रपंच नहीं बदला, झूठ असत्य नहीं बदला, और उसमें नवीन खोज नहीं की। और जब तक गुरु अपने शिष्यों से, मैं 20 शिष्य लेकर के 20 शिष्यों को 20 मंत्र दूं, 20 विधियां दूं और फिर टेस्ट करूं कि इनमें से कौन सबसे पहले सफल होता है, और जो सफल हो पाता है पहले, तो समझ लेता हूं कि ये विधि ज्यादा उपयुक्त है। वो तब हो पाता है जब उसके पास सन्यासी शिष्य हों, समर्पित शिष्य हों,
पूर्ण एकाग्रता के साथ काम करने के लिए तत्पर शिष्य हों। आपको मैं काम सौंपूं तो आप नहीं कर सकोगे, क्योंकि यहां जाने के बाद आपके पास 20 और काम होंगे, उतनी तीव्रता के साथ उस प्रयोगों को आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस पत्रिका में इस प्रयोग को देने से पहले मैं इस बात पर पूर्णतः निश्चित था कि कौन सी विधि मैं अपने शिष्यों को दूं जिससे कि वे नवीनतम टेक्नोलॉजी से या नवीनतम साधना विधि से उस प्रयोग को, उस मंत्र को सिद्ध करें। किस तरीके से करें और किस मंत्र से मैं उस यंत्र को चैतन्य करूं और उनको मैं कौन सा मंत्र दूं जिससे कि वे सफलता पाएं। और ये टेस्ट बराबर होते रहे हैं, आज तक भी होते रहे हैं। वह चाहे सन्यासी शिष्य व्यक्तिगत रूप से आके मिलते हैं, आपने मुझे साधना 4 महीने बाद दी थी, सफलता नहीं मिल पाई। दूसरे शिष्य ने कहा कि मुझे सफलता मिली, आपने जो विधि दी थी। तीसरे ने कहा सफलता मिली। चौथे ने कहा सफलता मुझे 6 महीने में मिली। किसी ने कहा कि मुझे 1.5 महीने में मिली। किसी ने कहा 1 महीने में मिली। सबको अलग अलग विधियां दी थी एक साधना की, चाहे ये साधना है, चाहे दुर्गा साधना है, चाहे शिव साधना है, चाहे कोई भी साधना है, उसमें नवीन खोज, नवीन तथ्य बराबर ज्ञात होने ही चाहिए, तभी गुरु टिक सकता है, तभी गुरु अपने शिष्यों में लोकप्रिय हो सकता है, तभी धड़ल्ले के साथ उस मंत्र को दे सकता है। वो मंत्र चाहे उस पुस्तक में है या नहीं है, या ऋषि ने कहा है या नहीं कहा है। आज से 150 साल पहले अगर साइंस ने लाइट नहीं लगाई थी तो हम ये नहीं कह सकते कि विद्युत होती नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं होती, ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बाद खोज हुई। खोज होने के बाद एडिसन ने लाइट का आविष्कार किया, फेराडे ने लाइट का आविष्कार किया, तो हम लाइट के माध्यम से यूज कर सकते हैं। तो फेराडे के पहले तो लाइट थी नहीं, उससे पहले तो लालटेन थी, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यहां हो। ठीक उसी प्रकार से कणाद से पहले दूसरे प्रकार की विधियां थी और वे विधियां फेल होती गई, नहीं सफल हो पाई। उन्होंने एक नई टेक्निक निकाली जिसका आगे उपयोग किया गया। ये बात कहने का तात्पर्य यह है कि आप इस साधना में निश्चित रूप से पारंगत हो सकते हैं, सफलता प्राप्त कर ही सकते हैं, निश्चय ही कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रयोग आजमाया हुआ प्रयोग है मेरे खुद के द्वारा, केवल शिष्यों के द्वारा या पोथी में सुनी सुनाई बात पर मैं आपको प्रयोग नहीं दे रहा हूं। जो सिद्ध किया है, जिसमें से मैंने सफलता पाई है, जो मैंने शिष्यों से अनुभव किया है, वह प्रयोग मैं आपको दे रहा हूं। और प्रश्न उठता है कि ये प्रयोग आप लोग क्यों कर रहे हैं या मैं आपको क्यों करवा रहा हूं। आप में से कई शिष्य तो ऐसे हैं जो प्रत्येक प्रयोग में भाग लेते हैं, उनके नाम में डायरी में नोट करता रहता हूं कि इन लोगों में लगन है, इनको एक ज्यादा प्यास है, इनको अलग से खींच करके इनको थोड़ा ऊंचाई पे एकदम से छलांग देनी है मुझे, क्योंकि हर एक में भाग लेते ही है, ये इनमें इंटरेस्ट है, ये कुछ कर सकेंगे। ये केवल मौसमी पौधे हैं, आते हैं चले जाते हैं, एक बार करते हैं, दूसरी बार में असफल होते ही चले जाते हैं। ये सारा एक बैकग्राउंड मेरे सामने बिल्कुल क्लियर रहता है। इसमें मैं न आपकी आलोचना कर रहा हूं, न मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं। मैं तो भांपता रहता हूं कि ये केवल 2 महीने तक फूल खिलेंगे, ये सदाबहार फूल हैं, ये 12 महीने फूल खिलने वाले हैं और इनको गुलाब के फूल बना देने जरूरी है। ये प्रयोग इसलिए करते हैं कि हम जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहें वो हम स्वयं प्राप्त कर लें, उसके लिए किसी योगी, यति, सन्यासी, साधु या गुरु की आवश्यकता ही नहीं रहे। हम स्वयं उस चीज को प्राप्त कर लें, चाहे धन, चाहे मान, चाहे यश, चाहे पद, चाहे प्रतिष्ठा, चाहे यौवन, चाहे सौंदर्य, चाहे पूर्णता, चाहे सफलता, चाहे प्रेमी, चाहे प्रेमिका, चाहे पत्नी, चाहे पति, चाहे शीघ्र विवाह, चाहे मन की कोई इच्छा, चाहे जीवन की कोई पूर्णता। जो कुछ हम चाहें वह प्राप्त हो जाए और पूर्णता के साथ प्राप्त हो जाए, अधूरापन फिर उसमें नहीं रहे, अद्भुत निखार के साथ हो जाए, एहसास हो जाए कि कुछ हुआ है, कुछ लाइट लगी है, कुछ पूरे शरीर में परिवर्तन हुआ है। ये प्रयोग इसलिए किया जा रहा है। और यदि जीवन में यही नहीं हुआ तो फिर जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। यदि जीवन में प्रेम ही नहीं है तो फिर जीवन का कोई सार ही नहीं है। यदि जीवन में सौंदर्य ही नहीं है तो फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यदि जीवन में पूर्ण सफलता भी नहीं है तो फिर जीवन जीने से कोई मतलब ही नहीं है। जीवन में तो सब रंग होने चाहिए,
इस दीवार में भी कहीं पीला रंग है, कहीं लकड़ी का रंग अलग है, फिर लाइट का रंग अलग है, ऊपर छत का रंग अलग है, तो ये थोड़ा सुंदर दिखाई देगा। एक ही जैसा पोत दें, सब लाल ही लाल पोत दें पूरे कमरे को, तो ना आपको देखने का जी करेगा, ना मेरा देखने का जी करेगा। आपके जीवन में सब रंग होने चाहिए, मुस्कुराहट, हंसी, सफलता, धन, सौंदर्य, ऐश्वर्य, जो कहने वाली बात और जो नहीं कहने वाली बात, वो सब कुछ प्राप्त होना ही चाहिए जीवन में। और जीवन के लिए कोई उम्र बाधक नहीं होती। हमने अपने आप को कटघरों में बांध रखा है कि 60 साल के बाद हम कुछ कर नहीं सकते, और मेरी व्यक्तिगत राय तो यह है कि 60 साल से पहले हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ कर सकते हैं 60 साल के बाद ही कर सकते हैं। चाहे प्रेम करना हो, चाहे धन कमाना हो, चाहे यश कमाना हो, वो 60 साल के बाद ही किया जा सकता है। उससे पहले तो केवल छोटे मोटे काम ही कर सकते हैं। दुकानदारी शुरू की, शादी की, फिर बच्चा पैदा किया, फिर गालियां सुनी, फिर सास लोगों की लड़ाई झगड़े हुए, फिर उनको सुना, फिर उसको मनाया, उसको समझाया, फिर बाप की सुनी, फिर बेटी की सुनी, उसमें पूरी जिंदगी 60 बीत गई। अभी तक तो हम जूझते ही रहे, इसको पकड़े तो वो छूटे, उसको पकड़े तो इसको छूटे। माँ को कहें तो बाप लड़ाई करेगा, रांड ऐसी है। उस बाप को चुप रखें तो माँ बोलने लग जाए, हम दोनों को शांत रखें तो पत्नी बोले कि लो तुम मुझे घर में ले आए, तो सारा 60 साल तो इसमें बीत जाता है। 25 साल पढ़ाई में बीत जाते हैं, पिछले 25 साल बच्चे पैदा करने में बीत जाते हैं, 50 साल 10 साल घर की समस्या में बीत जाते हैं। जो कुछ करना है वो 60 साल के बाद ही होता है, पहले कुछ नहीं होता है। इसलिए ये आपके मानस में हो कि अब 60 साल के बाद अब क्या कर पाएंगे। मैं कहता हूँ 60 साल के बाद ही हो पाएगा। जीवन का आनंद तो 60 साल के बाद में है, पहले तो कुछ है ही नहीं। पहले तो आपाधापी है, संघर्ष है, लड़ाई है, झगड़ा है, तनाव है, मानसिक तनाव है, आत्मिक तनाव है और पारिवारिक तनाव है। 60, 50, 45, 60 मीन्स नॉट 6 और 0। 60 मीन्स ये सारे होने के बाद में जीवन में कुछ अपनापन ले सकते हैं, और आपके माइंड में भर दिया गया है कि 60 के बाद आप यूजलेस है। घर वालों ने भर दिया, अब तुम क्या करोगे। समाज में पूरा ये भर दिया है कि 60 के बाद तो आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए आप बिल्कुल निश्चित हो जाने 60 के बाद क्या करना है। अब हम कुछ करने लायक है ही नहीं। अब बेटे करते हैं, बेटे लड़ाई झगड़ा करते हैं तो बड़े बड़े टाकते रहते हैं। ये इसलिए साधना है कि 60 के बाद या उम्र के बाद जो जो उम्र बढ़ती है त्यों त्यों साधना और कार्य में ज्यादा तत्पर, ज्यादा योग्य और बेटों से भी ज्यादा होशियार, मजबूत, क्षमतावान, धैर्यवान और सौंदर्यशाली पुरुषार्थी बन सकते हैं। ये इस प्रकार की साधना है। एक बल है, एक साहस है, एक ताकत है, एक तेजस्विता है, एक ऐश्वर्य है, एक भोगविलास है, एक पूर्णता है, एक सफलता है। चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र का हो, चाहे भौतिक क्षेत्र का हो, चाहे जीवन का हो, चाहे लोगों का हो, चाहे जीवन में दया दान, जो कुछ भी विच यू लाइक, जो भी जीवन जिस प्रकार से जीना चाहें वैसा जीवन जीने के लिए इस प्रकार की साधना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए यह साधना यौवन काल में भी हो सकती है। अधिकतर ऋषियों ने तो उम्र के ढलान पर प्रारंभ की, जब सोचा अब तो कुछ रहा नहीं, तब इनसे वापस स्थिरता प्राप्त की और सब कुछ प्राप्त किया। यौवन, सौंदर्य, पौरुष, पराक्रम, साहस, ताकत, तेजस्विता और जीवन का वह सब कुछ जो हमारे जीवन की इच्छा है, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, भोग, विलास, सब कुछ। इसीलिए इस प्रकार की साधना जीवन का एक आवश्यक और अनिवार्य तत्व है, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो। इस प्रकार की साधना को तो, इस प्रकार के मंत्र को तो करना ही चाहिए। इसीलिए इस साधना को रखा गया है। और मैं बिल्कुल उस गोपनीय प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं जो इसके बाद में इसके बारे में कोई नवीन शोध नहीं हुई है। लेटेस्ट जो शोध हुई है, जो खोज हुई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा आदमी, एक सांसारिक आदमी, एक गृहस्थ आदमी, तनावों से घिरा हुआ आदमी इसके माध्यम से किस प्रकार से जल्दी सफलता पा सके, उस प्रयोग को आपको संपन्न करवा रहा हूं। सबसे पहले आप हाथ जोड़ दें, गणपति को स्मरण करें। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्य विक्तो विनाशो विनायक ब्रह्मकेतु गुणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि पठेच्छृण्वादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्ते सांजयस्ते सांगतस्ते सांपराजय येषामिन्दे वर्ष्यामो अध्यस्थोऽपि जनार्दन अभ्यसिताद सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरै सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपते नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचिपुरन्दराभ्यां नमः।
मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, वाणी निगर्भाभ्यां नमः, श्रीपुरंदराभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादु स्वस्तेन तिलकम कृत्वा, कुमकुम से अपना तिलक करिए लाड पर। नमो शुद्धाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुबाहवे सहस्रदाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिविधारणे नमः। तत्रादु संकल्पम कुर्यात्, दाहिने हाथ में जल लीजिए और संकल्प कीजिए। विष्णु 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 भारतवर्ष खंडे जम्बूद्वीपे शालिवांसा के बौद्धावतारे समसे समुद्र को सम्मत 2052 चैत्र मास विष्णु के प्राप्त दक्षिणा श्रीकाशरणम शकल मन इस कामना सिद्धर्थम लोके वासे महाराज द्वारे सर्वत्र यशर्य लाभादि प्राप्तम सभार्य सपुत्र से बांधस्य अखिल कुटुंब सहित सबसो समस्त भय व्याधिरा पीड़ा मृत्यु पराधराम आयु आरोग्य धाम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम, नाम बोलिए, ताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम सस्वरा सिद्धि प्राप्ता निमित्तम गुरुमुखेन ताम अमुक ताम पूर्णत्व्यम समर्पयेत। जमीन पर जल छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीतम धारयामी नमः, यज्ञोपवीत सामने है, इसको धारण कर लीजिए। यज्ञोपवीति परमेश्वर श्री लिंगोक्ता देवता धारण योग। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्य सैजम पुरस्तात् आयुषम ग्रम प्रतिमंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम बल तेजस्ताम तेनोपधीयामी। गले में पहन लीजिए। एतावत्प्रतम ब्रह्म तुम धार्तमया जीर्ण त्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। तत्रादो यंत्रम धारियेत, जो आपके सामने यंत्र गुटिका है वो दोनों हाथों में ले लीजिए, प्लास्टिक को खोल करके। यंत्र के ऊपर माला और गुटिका रख दीजिए। और मेरे सामने आप देखिए, माला भी यंत्र के ऊपर रहेगी, गुटिका भी रहेगी। हाथ वक्षस्थल के सामने, गले से नीचे और सीने से ऊपर, यहां पर हाथ रहेंगे और कमर सीधी रहेगी। ओम दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसेश प्रजास्त्वाय सहसाम सौंदर्योत्ताम पूर्वाय तोस्मानं सकृति कलाटम मम समस्त नेत्रो सा ललाटे ग्रीवायां भद्रकाली जपसंधुदा पूर्वाय तोस्म वक्षस्थलौ सास्तनौ एतोस्मानं सा पूर्ण यौवन प्राप्ता निमित्तम स दीर्घो तोस्मानं सकृति नाभौ सा कल्याणम एतोस्मानं हृदये सा उदरो एतो अतो कल्याणम दीर्घम अतोस्मानं सकृति कल्याणं पूर्णा सा पूर्णमेव अवशिष्टं पूर्वा सा चिन्त्यं कल्याणम दीर्घो अतोस्मानं नित्य पूर्वाता पूर्वा सा चिन्त्यं कृते पूर्वा सा देवो अथो सो सा पूर्वा सा दीर्घ तस्मानिता पूर्वा आत्मस्मृति भूता लक्ष्मी सर्वान नीति दुर्गा दुर्पाराय शारा स्वने दीर्घो तस्मान शिष्यत्तम सा पूर्ण यौवन बल साहस तेजस्विता सौंदर्य अष्टातम अष्टांग योगम सा प्राप्ता निमित्तम स पूर्णत्तम एतोस्मान माल्ये एतो कल्याणदम दीर्घो तस्मान दीर्घ सा चिंत्यामि कल्याणदम नमसंता ससमूर्तये सहस्रपादां सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि धारण मनोवांछित कामना सिद्धताय सा पूर्णदा पूर्णदम पूर्णात् पूर्णमुचिते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते साम दीर्घो अतोस्मानं सकृते कल्याणतां मम ललाटे इंत्रो सा उदरो अतोष्ठां पूजा एतोस्मानं चिबुके ग्रीवायां सा एतोस्मानं समस्तात्मकर्णो सा हस्तौ बाहुभ्यां दीर्घमस्तौ क्रम वीर्यम् आत्मा क्षेत्रों पूरा अतोस्मानं सम्माल्यम अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम्, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्माहम् तां मम समस्त मनोवांछित कामना सिद्धताय धन यश मान पद प्रतिष्ठा व्यापार ऐश्वर्य भोग विलास प्रेम सौंदर्योत्तम पूर्णत्म प्राप्ता निमित्तम समस्त मनोकामना एतोस्मानं कल्याणतम दीर्घो तस्मान् सातव्यम इदमचितं वो ज्योति पूर्णा द्रविपराम संपूर्णाम तुभ्यम इदमचितं वो ज्योति पूर्णा सातव्यम संपर्दे। ये माला को लेकर के अपने गले में पहन लीजिए आप पहले, फिर यंत्र और गुटिका के ऊपर कुमकुम लेप कर दीजिए पूरे यंत्र पर। दीर्घो तो स्थूलम तावती मनोहरावसा कर्कसा वंदितां पूर्वा सा चिंता सौंदर्यतम एतोस्मानं सकृति कल्याणतम दीर्घो सा पूर्वा एतोस्मानं वक्षस्थलं सा पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं शीघ्राति शीघ्र कार्य सिद्धताय एतोस्मानं पूर्ण नेत्रोज्ज्वला उज्ज्वला प्रतिष्ठा पूर्वा सा चिंत्यामि प्रत्योस्वाम दीर्घो अतोस्मानं सत ब्रह्मज्योतिं भोजति पूर्णां देवरापसुतुभां इदमज्वा जाति कल्याणतम स ग्रीवायाम। इस कुमकुम को गले पे लगाइए। तत्रादो पूर्णा एतोस्मानं सकृति पूर्वा तो सम्मदये, अब हृदय पर
वक्ष सरो सा पूर्वायत नाभो सा नाभो तदादो ललाटे सा लाटे पूर्वायत स्वानम सावती अधरो साम पूर्वा ललाटे साम शिखायाम सा कल्याणताम दीर्घोतस्मानम सम त्रिपुंडकाराम एतस्मानम सा कुंती कल्याणताम दीर्घोतस्मानम सा समस्त हृदय एतस्मानम समस्त पूर्ण शरीर सा कुंकुम लपेट। इसके जो कुंकुम है पूरे शरीर पर आप लेप कर दीजिए, पांवों से लगा करके और हाथों में और पीठ में भी। फिर यंत्र को गुटिका को ले लीजिए। अब मैं मंत्र बोलूंगा और आप मन में सोचते रहेंगे कि ये मेरे काम होने चाहिए, फिजिकली, मेरी स्वास्थ्य संबंधी भी, पारिवारिक संबंधी भी और आर्थिक संबंधी भी और आध्यात्मिक संबंधी भी, जो भी आप देखेंगे मेरी तरफ, मन में चिंतन हुआ करेंगे, मैं मंत्र बोलूंगा। ये मंत्र का प्रभाव और आपके मन में थिंकिंग का प्रभाव आपस में सामंजस्य होना चाहिए, ये है। मगर दृष्टि नहीं ले, दृष्टि मेरी तरफ रहे। ओम पूर्णाम परिपराम पूर्णाम पुनरावृत्ताम मूर्तिगुण शतकृतो हो सा चित्तमिति मा कल्याणतम दीर्घातोस्मानं सा पुति कल्याणतम दीर्घस्याम सा तद्बिम्बं अमुक गोत्रेभ्यं अमुक शर्माभ्याम ताम पूर्वा समस्त शिष्येणाम उपस्थित शिष्येणाम ताम पूर्णताम तिरुत्मा अप्सरा दीक्षायाम एतस्मानं समस्त रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवर्धये ताम पूर्णत्व प्राप्तान्वितम मनोवांछित कामना सिद्धाय सात भौतिक आध्यात्मिक तापस तामसी एतस्मानं शक्ति कल्याणतम दीर्घो एतस्मानं शक्ति कल्याणतम दीर्घो सा चिंतामि पूर्णात विप्रामतस पूर्णाम पुनरावत वस्त्रकामूर्ति गुण शतकृतो हो चित्तिं जीवमन साकृतिता देवा इयाक वनमिदियोत्रा ऋतावृता प्रत्यय विशेष भुवनो जीवम विक्रमणे विश्वाहादा बेगुम अभि सप्ताते अग्नि समिधा सप्तविवाह सुदाम प्रियाण सोत्रा सदात्वा यजन्ति सप्तयो प्रणस्वगते स्वाहा शुक्र ज्योतिश्च चित्र ज्योतिश्च चित्र ज्योतिषासी शुक्रदान पूर्वाम पूर्णाम पूर्णाम पुनरावृत्तो चिंता पूर्वा शाम उग्रश्च अभिमस्तवान तस्य भूमिश्च सांसवांश्चाम भेगवाम च विक्षिपा स्वाहा। दोनों नेत्रों को गुटिका और यंत्र को लेकर के अपने सामने रख दीजिए। 21 दिनों तक गुटिका और यंत्र आपके घर में रहेंगे। मैं मंत्र उच्चारण करवा रहा हूं, आप मंत्र उच्चारण करें। बोले ओम रीम रीम सौंदर्योत्तमा अप्सरा पूर्ण शुद्धये रीम रीम फट। ओम रीम रीम सौंदर्योत्तमा अप्सरा पूर्ण शुद्धये रीम रीम फट। ओम रीम रीम सौंदर्योत्तमा अप्सरा पूर्ण शुद्धये रीम रीम फट। ताम पूर्णताम तो स्वानम पूर्ण गुरुमुखेण मंत्र प्राप्त सा तुभ्यम संपर्दे। ये इस यंत्र के सामने केवल 7 दिन मंत्र जाप करना है। जो आपको माला मैंने दी, इस माला से, इसी माला से मंत्र जाप करना है। एक माला मंत्र जाप करना है सुबह, रात्रि को माला मंत्र जाप नहीं हो पाएगा, सुबह होना आवश्यक है। और 7 दिन अलग अलग इच्छाओं का संकल्प लेकर के करोगे। आज जो चिंतन किया है वो कल नहीं करोगे, कल दूसरा। जैसे आज मैंने कहा मेरा पूर्ण आयु हो, दूसरे दिन कहेंगे पूर्ण पारिवारिक सुख हो, तीसरे बार कहेंगे मुझे पूर्ण सौंदर्य प्राप्ति हो, चौथे दिन और कोई इच्छा, 5 दिन और इच्छा, छठे दिन और इच्छा, 7वें दिन और इच्छा। तो 8वें दिन इस यंत्र को और माला को नदी में या तालाब में विसर्जित कर देंगे। उसमें सामने अगर घी का दीपक हो, और शास्त्रों में ये लिखा है कि अपने कान में इत्र, गुलाब या हीना या और कोई इत्र लगा करके और शरीर पर इत्र थोड़ा सा लगा करके फिर मंत्र जाप करें तो पूर्ण और जल्दी सफलता सिद्ध प्राप्त होती है। थोड़ा सा इत्र दिया और लगाया तो शरीर में लगा, जैसे अभी आपने कुमकुम लगाया है ऐसा लगा दे। दीपक लगे या नहीं लगे इतना अनिवार्य नहीं है, इत्र बाजार में मिल जाता है, छोटी सी, चाहे वो होना चाहिए हीना का इत्र या गुलाब का इत्र, तीसरे कोई किसी प्रकार का इत्र काम में नहीं आएगा। गुरु प्रार्थना। तत्रादो मम गृहे मम शांते पूर्णम गुरुम आवाहयामि समर्पयामि नमः। आवो देवास इमहे वामं प्रतिधरे आवो देवास आशिरो जगनीयासो हवामहे गुरुम आवाहनम समर्पयामि नमः। तत्रादो पय दधि दुग्ध घृत मधु शर्करां स्वाम पंचामृतान्नं समर्पयामि नमः। शुद्ध शरीरम ओम शुद्धवाल सर्वशुद्धवालो मणिवालस्थ आसना श्वेता श्वेताक्षो ऋणस्ते रुद्राय पशुपते कृणाम जावाम अवलिप्ता सौदम शुद्ध स्नानं समर्पयामि नमः। तत्रादो गुरुमुखेण कुंकुम विलेप्य कुंकुमान्ते चन्दनं समर्पयामि नमः। चिन्नान्ते वस्त्रं वस्त्रान्ते उपवस्त्रं समर्पयामि नमः। ग्रीवायां तत्रादो पुष्पमाल्यं समर्पयामि नमः। इत्रं सुगन्धम् अबीरं गुलालं सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि नमः।
नैवेद्यम समर्पयामि नमः। नैवेद्यांते जलम प्रक्षेप, जलांते दक्षिणाम समर्पयामि नमः। दक्षिणांते प्रार्थनायां प्रतिपदेद। तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु अनयाम पूज्याम सांगाय शविवाय सायुधाय शक्तिकाय महान तुभ्यम समर्पयेत। इस साधना की विशेषता यह है कि प्रत्येक प्रातः काल यदि आप करें या रात्रि को 10 बजे के बाद करें, दोनों समय, या फिर 10 बजे के बाद करें, 10 और 11 के बीच में, या प्रातः काल सूर्योदय से पहले करें। अगर सूर्योदय से पहले आप नहीं उठ पाए, नहीं कर पाए, उसमें आपको प्रत्येक दिन कुछ न कुछ दृष्टिगोचर होगा ही। पहले दिन भी गोचर होगा, लगेगा कुछ दिखाई दिया, लगेगा कुछ पास में बैठा, लगेगा कुछ बातचीत कान में सुनाई दी, लगेगा कुछ हाँ भरी गई, लगेगा कुछ वार्तालाप हुआ और आप चुपचाप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। यानी ऐसा एक दिन भी नहीं जाएगा जिसमें आपके कुछ घटना नहीं घटित हो उस साधना काल में। उस साधना काल में जो कुछ घटित हो वो केवल अपने कागज या कॉपी में अंकित कर दें, केवल आप किसी को बताएं नहीं। और 8वें 9वें दिन जब आप मुझे मिलें तब आपको जो अनुभव हुए हों वे केवल आप मुझे बता दें। मैं आपको बता दूंगा कि आप सफलता में क्या करना है, आगे किस प्रकार से इसको हमेशा के लिए अपने पास सिद्ध रखना है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल तजुर्बे के आधार पर ही मैं आपको गाइड कर सकूंगा। इसलिए जिस दिन मंत्र प्रोवाइड कर दें तब फिर आप मुझे कॉपी लेकर के मिलें, मगर अनुभव जरूर होंगे डेली, चाहे किसी प्रकार के अनुभव हो। सबको एक अलग अलग प्रकार का, मुझे अलग प्रकार का अनुभव होगा, आपको अलग प्रकार का होगा, आपको अलग प्रकार का अनुभव होगा। किसी को सुगंध सी प्रभावित होगी, जैसे पूरे कमरे में गुलाब 10 मण गुलाब बिखेर दिए गए हों। किसी को ऐसा लगेगा जैसे घुंघरूओं की आवाज आ रही है, कोई नृत्य कर रहा हो। किसी को कुछ और ढंग से दृष्टिगोचर होगा, किसी को दृष्टिगोचर हो सकता है, अलग अलग। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि मंत्र जाप करें, ये माला मंत्र जाप करें और अनुभव हो ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तो फिर आप किसी को बताएं नहीं, एक डायरी में आप नोट कर लें और फिर 8वें 9वें 10वें दिन जब भी मुझे मिले, मगर मुझे वो बता जरूर दें, जिससे कि मैं बता दूं कि यहाँ अब थोड़ा सा पेज आपको इतना सा और रह गया है। आप दोनों हाथ खोल दें, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम यस्त्व ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद विधुर्ण ब्रह्मवाक्यस्थान्त्यमनन्तीं तशत्रुवान् अक्षतान् प्रस्तुन्त्यं गृह्णन्ति ये नराः चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् शीर्वर्ते शमारोग्यं मातत्मानं महिते धान्यं धनं पुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। अब चावल हाथ में ले लें जैसा आप सामने पढ़े हैं और गुरु की तरफ आप फेंक दें। ओम अक्षन्नमी मंद प्रिया मधुखता स्तोखता सुभान वो प्राण श्रीयामति पूर्वाय तो स्वानम पूर्ण सफलता प्राप्ता निमित्तम सचैतन्यम परिपूर्णत्व प्राप्ता तुभ्यम समर्पयेत। हाथ जोड़ दीजिए। आर्तिक्यम समर्पयामि नमः। आरती खड़े हो जाएं। मनोवांछित अप्सरा सिद्धि प्रयोग है। कई बार उर्वशी, कई बार मेनका, कई बार रंभा, कई बार तिलोत्तमा, कई बार नाभि दर्शना, कई बार पुष्पवृष्टि, मतलब 108 अप्सराएं हैं। और सभी अप्सराएं अपने आप में देवता तुल्य हैं, देवता ही हैं। तो इंद्र के दरबार में वे भी अपनी कला का प्रदर्शन करती हैं। आप अपनी कला का प्रदर्शन करते व्यापारी हैं, मैं अपनी कला का प्रदर्शन करता हूँ, प्रदर्शन करता हूँ। वो अपनी कला का प्रदर्शन करते नृत्य करती हैं, मगर वे आप भी देवता हैं, क्योंकि साधना में भाग ले रहे हैं। इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ब्रह्म हूँ, मैं खुद ईश्वर हूँ। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं खुद ईश्वर ही हूँ। तो ईश्वर का मतलब है जब सात्विक विचारों में हम बढ़ते हैं तब उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर कोई आकाश से टपकी हुई कोई चीज नहीं है। इसलिए अप्सरा साधना करना अपने आप में जीवन का एक सर्वोच्च उद्देश्य है, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, जीवन की श्रेष्ठता है। और सौभाग्यशाली व्यक्ति ही इस प्रकार की साधना में भाग ले पाते हैं। इस साधना को मैं आपको संपन्न करवा रहा हूं और जिस प्रकार से मैं कहूं उस प्रकार से अगर कहें तो मनोवांछित का मतलब यह है कि आपको जिस अप्सरा का भी विशेष रुचि हो या फिर जो भी अप्सरा हो, दोनों में से आपको एक बोलना है कि मेन का अप्सरा सिद्धि प्रयोग यूं कर सकते हैं, या रंभा या उर्वशी या तिलोत्तमा, ऐसा पत्रिका में आप देखेंगे नाम आए हुए हैं। और या फिर कोई भी अप्सरा जो मेरे अनुकूल हो, या फिर ऐसा आप बोल सकते हैं। इसलिए मैं मनोवांछित उसमें लिख दिया है। और मनोवांछित अप्सरा का मतलब है कि
इसमें सफलता मिलती ही है, क्योंकि ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। यदि मैं बताऊं उस तरीके से करें तो, यानी इधर मैं कहूं इधर जाएंगे तो ही आपको कनॉट प्लेस मिलेगा, इधर जाएंगे तो रोहिणी नहीं है, कनॉट प्लेस आएगा ही नहीं, भागते रहना आगे से रोज तक आ सकता है, तो कनॉट प्लेस नहीं आएगा। ये कहूं वैसा करेंगे तभी हो पाएगा। अब अपने पैकेट को खोल दीजिए, आप हाथ जोड़ दीजिए। श्री महागणाधिपति नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, मामेश्वराभ्यां नमः, सती पुरंदराभ्यां नमः, मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः। तत्वादु गणपतिं प्रार्थयेतः। विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सूर्यज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तत्रादु गणपतिं आवाहनं समर्पयामि नमः। शिखाबंधनम, चोटी की गांठ लगाइए। मानस्तोगित नहीं मानो आखिमानो मुखमानो स्वाहा हवा में स्वतम तिलकम कृत्वा, कुमकुम पड़ा है अपने ललाट पर तिलक लगा दीजिए। तिलकांते सम यज्ञोपवीतम धारयामि नमः। यज्ञोपवीत है, माला की तरह गले में धारण कर लीजिए। यज्ञोपवीतम यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापति सैजम प्रस्ताव आयुष मुगम प्रतिमुझ शुभ्रम यज्ञोपवीतम नहियामि। संकल्पम कुर्यात, दाहिने हाथ में लीजिए और मान लीजिए कि आपके हाथ में जल है, और जल है तो जल्दी लीजिए। ओम भारत वर्षे भरत खंडे जमुदी पे चलवा साके बोधावत नदी समुद्र में को समता 2003 मासिक मासिक शुक्ल पक्षे अतिन प्रालक्ष्मण प्राप्तक्ष्मा त्रिकासम सकल मन एवं कामना सिद्धर्थम लोके वासे बाह्य राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त भारत स पुत्रस्य सवानुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार राम आयु आरोग्य धाम। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, जाति बोलिए। अमुक शर्मा हम, नाम बोलिए। ताम मम मनोवांछित अप्सरा सिद्धि प्रत्यक्ष दर्शन मम का सिद्ध्यर्थ मम वश्य वशीकरण ताम पुरा तुभ्यम समर्पयेतः। छोड़ दीजिए। तत्रादु माल्यम, माला हाथ में लीजिए। माले माले महामाये शिवशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्थित तस्मान में श्रीदाम भवः। अब इस माला के ऊपर यंत्र को रख दीजिए। माला बाएं हाथ लेफ्ट हैंड में, तो आपका लेफ्ट हैंड है, इसके ऊपर यंत्र रखिए और इसके पास ही ये दोनों गुटिकाएं रख दीजिए और कुमकुम से जल से स्नान कराइए। ओम वर्ण श्योतम भरमसी वर्णमयी सौ वर्ण शक्मासीदा पय स्नानम समर्पयामि नमः, दधि स्नानम समर्पयामि नमः, घृत स्नानम समर्पयामि नमः, मधु स्नानम समर्पयामि नमः, शर्करा स्नानम समर्पयामि नमः, पंचामृत स्नानम समर्पयामि नमः, गंगा जल स्नानम समर्पयामि नमः। गंगे च चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तत्रादु प्रक्षयामि, दुपट्टे से पहुंच लीजिए। तिलकम कृत्वा, यंत्र के ऊपर तिलक करिए आप कुमकुम से, फिर माला पर करिए और दोनों गुटिकाओं पर करिए। अक्षतम समर्पयामि नमः, चावल चढ़ाइए। ओम अक्षम नमी आदुखतस्तो खतस भानवो विप्रान विषयाम दक्षिण समर्पयामि नमः। पुष्पम धूपम दीपम निवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणाम तभ्यम समर्पयेतः। अब इसको दोनों हाथ में ले लीजिए और मेरे सामने देखिए। आप दीर्घायु में प्राण प्रतिष्ठा करवा रहा हूं, आपके शरीर में अप्सरा स्थापित करवा रहा हूं और फिर मंत्र दूंगा। ओम दीर्घो यत्वाय बलाय वशस्पदास्त्वाय सहस्रामथो जीव सरदा सतम्मा शाम ताम पूर्वाय स्वनम सा चिंते कल्याणताम दीर्घश्याम अथोस्मानम प्रणता प्रणता नम्र सर्वताम पूर्वासा पिका अथोस्मानम सा चिंत्यामि प्रणतम सा सर्वति पूर्वासा चिंत्यामि सा पूर्वासा दीर्घताम अथोस्मानम सह सदैवताम पूर्वासा चिंत्यम प्रत्यमेव स अप्सराम सिद्धि प्रातः मम वशीकरण स सम्मोहनाय मम कार्य सिद्ध्यर्थम स मित्रवत एतोस्मानम स कुर्यात् पूर्वातम सखी रूपेण ताम चित्तन रूपेण सा पूर्वति समस्त रूपेण ताम ऐश्वर्य सुख सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठा विद्यात साम तुभ्य अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम ताम मम शरीरे स्थापयामि मम प्रत्यक्ष दर्शनम मम प्रत्यक्ष दर्शय सा चिंत्यामि कल्याणताम सा तुभ्यम संप्रदये। पुनः तिलकम कृत्वा, एक बार फिर तिलक करिए इसके ऊपर कुमकुम से और वापिस तिलक लेकर के अपने ललाट पर लगा दीजिए। अब इसके बाद 9 बार चावल चढ़ाइए इसके ऊपर। ओम सांप्सराय नमः, ताम दर्शयामि नमः, साम चिंतयामि नमः, ताम पूर्णताय नमः, ताम गंधान्याय नमः, ताम श्रियै नमः, ताम सख्यै नमः, ताम पूर्णता पूर्वासा पूर्वासमी नमः। तत्रादु मम सम्मोहनाय वशीकरणाय नमः, ताम दीर्घस्वत स्वामी सात गमिदवचन मोजोति पूर्णा सातभ्यम इदमचन मोजोति तद्भ्यम समर्पयेतः। तत्रादु मंत्रम दद्यातः। बोलो ओम ऐं मनोवांछित अप्सरा मम प्रियाय वश्य करम
ऐं नमः। बस इसमें ऐं ग बोलना है, ऐं म नहीं बोलना, बस ये ध्यान रखना। वापस बोल रहा हूँ, ओम ऐं मनोवांछित अप्सरा मम प्रियाय वश्यकरम ऐं नमः। ओम ऐं मनोवांछित अप्सरा मम प्रियाय वश्यकरम ऐं नमः। तत्रादु मम समस्त मम शरणां पूर्वायुधनम पूर्णात् मंत्र प्राप्तयामि स दीर्घ ओतस्वं सिद्धयामि स तभ्यम संपर्दे। इस यंत्र को, माला को, सबको आंखों पे लगा करके सामने रख दीजिए। अब इसके जो नियम है वो बता देता हूँ, फिर सुन लीजिए आप साफ साफ। इसमें आप धोती और कुर्ता और दुपट्टा पहन सकते हैं, स्वेटर पहन सकते हैं। मैं सामने घी का दीपक लगना आवश्यक है, सुगंधित अगरबत्ती लगनी आवश्यक है, और गुलाब का इत्र हो तो गुलाब का इत्र लाएं और यंत्र के ऊपर रोज लगाएं एक फुहा अपने कान में लगा दें। इसके ऊपर लगा दिया, 2 टुकड़े कर दिए, एक वहां लगा दिया, एक अपने कान में लगा दिया। और लाल या पीली अकीक माला से ही मंत्र जाप होगा इसका, दूसरी किसी माला से मंत्र जाप नहीं हो सकता। या तो लाल माला, लाल अकीक माला हो, या पीली अकीक माला हो, उससे मंत्र जाप करें। और रोज 3 माला मंत्र जाप करना है और 9 दिन तक करना है। किसी भी दिन कर सकते हैं, दिन को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, कोई भी एक टाइम कर सकते हैं। 3 माला से मंत्र जाप ज्यादा नहीं कर सकते, 9 दिन से आगे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पर उसमें शोरगुल नहीं हो, डिस्टर्बेंस नहीं हो, एकांत हो। इसलिए रात्रि को एकांत मिल पाता, बच्चे सो जाते हैं, पत्नी सो जाती है, उसमें कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपको अगर एकांत कमरा है, कक्ष है, उसमें आप कर सकते हैं। दिशा इसमें उत्तर या पूर्व, कोई भी दिशा हो, आसन कोई भी हो। बस खास तौर से 2 बातें हैं, माला के ऊपर यंत्र, यंत्र के सामने दोनों गुटिकाएं, ये रखना है। आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। अगरबत्ती लगाएं तो लगा दे, घी का दीपक लगाएं, शुद्ध घी का दीपक लगा दें। फिर आप मंत्र जाप प्रारंभ कर दें उस माला से। फिर माला वापस नहीं रख दें। ये जो माला आपके सामने, इसको पहन करके मंत्र जाप करना है। फिर माला वापस रख दीजिए। फिर दूसरी बार भी दूसरे दिन करें, तब ये माला पहन लेनी, उस माला से मंत्र जाप करना है। 10वें दिन ये यंत्र और वह माला दोनों और यज्ञोपवीत, ये तीनों नदी में प्रवाहित कर देना है, तालाब में प्रवाहित कर देना है, या मंदिर में रख देना है। उसके बाद भी कभी कभी 9 दिन में सिद्ध नहीं हो पाती, 10 या 11 या 12 दिन लग सकते हैं, पर 10वें दिन ये तो प्रवाहित कर देना है। उसके बाद 1 माला रोज करनी है आपको। जैसे 1 माला में 5 मिनट लगते हैं, तो घड़ी में देख करके 5 मिनट तक मंत्र जाप कर लीजिए। अनुमान हो जाएगा ना, 1 माला करने में मुझे 8 मिनट लगते हैं, फिर 8 मिनट तक मंत्र जाप कर लीजिए, बस घड़ी के हिसाब से। क्लियर हो गई बात आप? और कोई कंफ्यूज, डरने की कुछ इसमें जरूरत है नहीं है, किसी किताब में नहीं, किसी अंत में नहीं, ये अकाउंट में मिल जाए। और कोई बात? और आशीर्वाद, आप हाथ खोलिए। हाँ, रिपीट नहीं करता। सिंह गमन सुपुरुष वचन कदली फले एक बार। शेर एक बार जिस रास्ते जाता है उस रास्ते वापिस नहीं जाता, और मर्द एक बार बोलता है, दूसरी बार मर्द को दोहराता है उस चीज को। एक बार बोल दिया सो बोल दिया, समझे? सिंह गमन सुपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल अमीर अठ चढ़े न दूसरी बार। दूसरी बार शादी होती नहीं स्त्री की, और अमीर ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, बस। अब आप खड़े हो जाएं, मैं आरती करता हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी। नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेव ब्रह्मा त्वमेव सुपुत्रो त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं। ॐ
शांति वेदा सर्वम शांति गुम शांति 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 सामा शांति देवी तमेव माता